अपना जीवन यापन कर सकता है। 5 घर मांगने का अधिकार ब्राह्मण को विधाता ने दिया है। तो सुदामा जी महाराज 5 घरों में नित्य दक्षिणा लेने के लिए जाते हैं। 5 घरों से जो मिल गया उसे लेकर के आ गए। अगर 5 घरों से कुछ भी नहीं मिला तो 6वें घर में नहीं जाते। वो घर के सामने जाकर मांगते नहीं है, केवल खड़े हो जाते। सामने जाकर खड़े भये, जोर से आवाज लगाई राधे श्याम, और आवाज सुनकर के बिन मांगे किसी ने कुछ दे दिया तो ले लिया, और नहीं दिया तो एक दरवाजे पर केवल 6 मिनट खड़े होते हैं। 6 मिनट में किसी ने दिया तो लिया, नहीं आगे बढ़ जाते हैं। 4 बेटा है, सब दुबले पतले से बेचारे, कई कई दिनों तक इन्हें भोजन नहीं मिलता। परिवार की ऐसी परिस्थिति है कि भूख प्यास से व्याकुल पुत्र भूख की वजह से रोते ही रहते हैं। लेकिन इनकी धर्म पत्नी सुशीला अपने बेटों को समझा समझा करके शांत करती है, बेटा अरे अभी तुम्हारे पिताजी आ रहे हैं तो कुछ लेकर के आएंगे, हमारे घर भी भोजन बनेगा, तुम्हें भी भोजन मिलेगा। पानी पिला पिला करके, लोरियां गा गा करके सुशीला जी अपने बेटों को समझाती है। महाराज एक दिन ऐसी परिस्थिति बन गई कि सुदामा जी को 5 घरों से एक दाना नहीं मिला। बेटे तो पहले ही रो रहे थे भूख की वजह से। पिताजी खाली हाथ लौटे हैं। सुशीला जी अपने पति के पास में गई दौड़ करके, महाराज क्या लाए हो, बच्चों का रो रो करके बुरा हाल हो रहा है, जल्दी से तो घर में कुछ भोजन बने। सिर झुका लिया, कहा देवी लगता है आज ठाकुर जी की इच्छा ऐसी है कि हम सब लोग आज निराहार होकर के व्रत करें। व्रत? अरे घर में कुछ होगा नहीं तो व्रत तो चल ही रहे हैं ना। बच्चे दौड़े दौड़े आए, भैया हमें भूख लगी है, हमें भोजन कराओ। अब वो माँ क्या करे, घर में एक दाना नहीं, पति देव ने सिर झुका लिया, बच्चे रो रहे हैं, अब वो क्या करे। बच्चों को ही डांटती है, एक दिन भूखे रह जाओगे तो मर नहीं जाओगे, कल भोजन मिलेगा। पानी पिला पिला करके बच्चों को सुलाया। लेकिन भैया जब परीक्षा होती है तो कठिन होती है। दूसरे दिन पर वही हुआ। सुदामा जी जा रहे थे तो बच्चों को आस थी कि आज पिताजी कुछ लाए, आज हमें कुछ मिलेगा। सुदामा जी एक दरवाजे पर गए, 2 पर गए, 4 दरवाजों पर कुछ नहीं मिला। 5वां दरवाजा भी आज जब बंद हो गया तो आज वह गरीब ब्राह्मण रोता हुआ अपने घर आया। क्यों? मेरे बच्चे भूखे हैं इसलिए नहीं रो रहे, मेरी पत्नी भूखी है इसलिए भी नहीं रो रहे, मैंने भी कई दिनों से भोजन नहीं किया इसलिए भी नहीं रो रहे। आज तो ऐसी परिस्थिति बन गई तो मेरे घर में कुछ भी नहीं है। आज तो मेरे घर में मेरा गोपाल भूखा बैठा है, मेरा ठाकुर भूखा बैठा है। अरे उसे भूखे रहने की आदत नहीं है। हम लोग तो कई कई दिन भूखे रह जाते हैं, लेकिन हमारा कन्हैया जो माखन मिश्री का भोग लगाता है, मीठी मीठी खीर खाता है, आज वो कैसे भूखा रहेगा। रो रहे घर में जा जा करके सब बर्तनों को झांक झांक करके देख रहे हैं कि कुछ मिल जाए, कम से कम मेरे भगवान को भोग लग जाए। अरे हम तो भूखे रह जाएंगे। एक चावल का दाना, एक मटकी को गोबर से लीपा गया था तो उस मटकी में एक चावल का दाना चिपका हुआ था। आज वही एक चावल का दाना उनको दिखाई पड़ा, उसे ही निकाला, गंगा जल से धुला, उसे ही तुलसी पत्र के ऊपर रखा और वह चावल का भोग सुदामा ने लगाया तो द्वारका में बैठे बैठे भगवान भी रोने लगे। रुक्मणी ने देखा आप रो रहे हो, जरूर आज आपका कोई भक्त भूखा रहा होगा, इसलिए ना तो आप भोजन कर रहे हो और आंखों से आंसू बहा रहे हो। बताओ आपका वह कौन सा भक्त है जिसके लिए आप रो रहे हो। कन्हैया ने कहा देवी मेरा परम लाडला भक्त सुदामा, यह कई कई दिनों तक भूखा रहता है लेकिन कभी नहीं रोता। आज पहली बार इसके घर में मुझे भोग नहीं लगा
इसे अपने बच्चों की चिंता नहीं है, इसे अपनी पत्नी की भी चिंता नहीं है। देवी आज पहली बार उसके घर में मुझे भोग नहीं लगा तो ये रो रहा था। लक्ष्मी जी ने कहा सुदामा जी आपके मित्र हैं और आपका मित्र इतना निर्धन है प्रभु। अरे आप स्वयं नारायण हो, मैं आपके चरणों की दासी लक्ष्मी हूँ, आप आदेश करो अभी सुदामा के घर में धन के भंडार भरूंगी। भगवान ने कहा देवी सुदामा जैसे भक्तों को तो हम कुछ दे भी नहीं सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्यों? क्योंकि इनके मन में कोई इच्छा ही नहीं, ये कुछ मांग ही नहीं रहे हैं, ये कुछ चाहते ही नहीं है कि हमें कुछ मिले। सुदामा अगर एक बार चाह कर ले तो जो भी चाहे करेगा मैं तुरंत पूरी कर दूंगा। लेकिन देवी ये धन, ये सोना, ये जमीन, ये जायदाद, ये सब माया के बंधन है। मैं अपने भक्त को माया के बंधनों में नहीं बांध सकता। हाँ सुदामा कह दे कि मुझे सोना चाहिए, हीरे मोती चाहिए, अभी दे दूंगा। लेकिन जब तक कहेगा नहीं तो तुम कैसे? उसके मन में चाह ही नहीं। सुशीला ने रुक्मणी जी ने कहा तो उनके मन में चाह पैदा कर दो। कन्हैया ने कहा देवी सुदामा जैसे भक्तों के हृदय में चाह पैदा करना ये मेरे भी सामर्थ्य के बाहर की बात है। सुदामा के हृदय में चाह पैदा करने का सामर्थ्य मेरे भीतर भी नहीं है। ये तो इतने तपस्वी हैं, भूखे हैं, फिर भी जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। कन्हैया अरे तेरा खूब धन्यवाद हो लाला, कम से कम पानी तो मिल रहा है पीने को, तेरी कृपा ना हो तो जल भी ना मिले। हर बात के लिए धन्यवाद दे रहे हैं। अब ऐसे भक्तों के मन में चाहे सामर्थ्य ही नहीं। रुक्मणी जी ने कहा कि उनकी पत्नी के हृदय में चाहे पैदा कर दो। पत्नी के हृदय में चाहे पैदा करोगे ना तो इनकी पत्नी ही इनको आपके पास पहुंचा देगी। और एक बार आपके पास में जो आ जाता है प्रभु, उसके तो जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर तो वो कुछ ना भी मांगे, हम अपने मन से ही उसे बहुत कुछ दे दिया करते हैं। आप एक बार बुला लो सुदामा को। भगवान मानो खुद ही एक संत बनकर के उनके दरवाजे पर पहुंच गए। सुशीला जी ने देखा संत भगवान आए हैं, कहिए महाराज देवी हम भूखे हैं, हमें भोजन करा दो। सुशीला जी ने कहा गलत ठिकाने पे आ गया, हमारे घर में सूतक लगा है, कैसे भोजन करोगे? कैसा सूतक लगा? सुशीला जी ने कहा प्रभु हमारे घर में दारिद्र देव का जन्म हुआ है, ऐसा दारिद्र जन्मा है कि 10-10 दिनों से चूल्हा ही नहीं जल रहा। अरे जब कुछ हो ही नहीं तो तुम्हें कहां से भोजन करावे? महात्मा जी ने कहा देवी ये सुदामा जी का घर है। बोले आप पहचानते हो मेरे पति को? कौन नहीं पहचानता? क्या आपको पता नहीं है आपके पति द्वारकाधीश कृष्ण के परम मित्र है, सखा है। द्वारकाधीश के मित्र इतने गरीब हैं, क्या आपने कभी अपने पति को द्वारका नहीं भेजा? अरे एक बार भेज दो द्वारका। एक बार तुम्हारे पति अगर द्वारका चले गए तो यह पूरी निर्धनता, पूरी दरिद्रता, पूरी गरीबी तुम्हारी दूर हो जाएगी देवी, और तुम भी सुख पूर्वक आनंद से अपना जीवन यापन करोगे। कह के चले गए। सुशीला के हृदय में कामना का कांटा गड़ गया। मेरे पति द्वारकाधीश के मित्र हैं। तुरंत भीतर आई, आकर के सुदामा से कहा कि आपने कभी बताया नहीं कि आप द्वारकाधीश के मित्र हैं? सुदामा ने हंसते हंसते कहा देवी तुमने भी आज इसकी चर्चा कर दी। मेरा बचपन का मित्र है, हम दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़ाई करते थे। गुरुजी कहते थे सुदामा पढ़ने में होशियार है तो कन्हैया उद्यम करने में होशियार है। बड़ा उद्यमी था, मेरा मित्र है। सुशीला जी ने कहा क्या कभी अपने मित्र की याद नहीं आती? सुदामा एकदम गंभीर हो गए। तो गंभीर होकर के कहा देवी इस दुनिया में भला ऐसा कौन होगा जिसे उनकी याद आती हो? हम तो निरंतर उन्हें ही याद कर रहे हैं। ये सांसें चल रही हैं, शरीर में प्राण है, ये इस बात का प्रमाण है कि हमें उनकी याद आती है। जिस दिन प्राण निकल जाएंगे उसी दिन याद आना बंद होगी।
जब तक सांसें चल रही हैं प्रत्येक श्वास में हम उन्हें ही याद किया करते हैं। इतना याद कर रहे हो तो कभी मिलने क्यों नहीं जाते अपने मित्र से? सुदामा ने कहा देवी मन तो खूब होता है, कैसे जाऊं? मित्र के पास खाली हाथ भी तो नहीं जा सकता। कोई संसार का नियम होता है कि कोई हमारा प्रेमी है जिसे हम प्रेम करते हैं, कई वर्षों से मिला नहीं है, उससे मिलने जाओ तो कुछ ना कुछ लेकर के जाओ, खाली हाथ मत जाओ। घर में कुछ भी ना हो तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कम से कम 500 पाड़ी ले जाओ। अब 500 पाड़ी भी नहीं है। मैं उसकी हालत जानता हूँ, उसके पास जाऊंगा वो कहेगा तो भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा, मैं क्या दूंगा? सुशीला जी ने कहा बस इतनी सी बात है, आप तो बस जाने की तैयारी करो। आज मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूंगी, भेंट ले जाने की व्यवस्था मैं खुद बनाऊंगी। सुदामा जी ने जाने की तैयारी करी। सुशीला जी आज दौड़ी दौड़ी अपनी पड़ोस में गई, हाथ जोड़ जोड़ करके लोगों से मांग रही है कि हमारे पति द्वारका जा रहे हैं, द्वारकाधीश के लिए भेंट हमें देनी है, हमारी कोई व्यवस्था करो। भैया जब समय ठीक ना हो ना तो कोई सहायता भी नहीं करता। जब समय विपरीत चल रहा हो तो अपने ही मुंह मोड़ करके खड़े हो जाते हैं, कहीं से सहायता भी नहीं होती। निर्बलों का क्या बल होता है? निर्बलों के पास तो केवल एक ही बल है, भगवान के नाम का बल। और यही बल ऐसा है कि निर्बलों को हर प्रकार से ये पार लगा देता है। क्या सहायता हुई? सूप में जब हम लोग अनाज साफ करते हैं, जो बढ़िया बढ़िया अनाज होता है वो पीछे आ जाता है, जो उसका छिलका होता है बेकार सा होता है, किसी काम का नहीं होता, वो आगे रह जाता है। तो जो आगे रह गया उसी में से एक एक मुट्ठी भर भर करके सुशीला जी को दिया। वही धान लेकर के सुशीला जी अपने घर में आई, उसे ही साफ किया। साफ करने के बाद में बड़े पुराने वस्त्र में एक पोटली बांध करके सुदामा जी को सौंप दी। कहा प्रभु जब वो कहे ना तो भाभी ने क्या भेजा, तो मेरी ओर से यही चावल का प्रसाद, यही तंदुल का प्रसाद मेरे कन्हैया को दे देना, वे से स्वीकार करेंगे, मुझे भरोसा है। यह केवल तंदुल ही नहीं है, ये मेरा प्रेम है जो मैं द्वारकाधीश को भेज रही हूँ। तो भक्तों के प्रेम को तो वो हमेशा ही स्वीकार किया करते हैं। टोटली दवाली का दुर्बलसा सुदामा जी का शरीर एक एक हड्डी नजर आ रही है। वस्त्रों के नाम पर एक फटी हुई धोती पहन रखी है। रास्ते में जल पीने के लिए एक लोटा अपने साथ में ले लिया, एक रस्सी ले ली, एक छड़ी को लेकर के सुदामा जी महाराज भगवान से मिलने के लिए निकल रहे हैं। कुल के देवी देवताओं को प्रणाम किया और निकल पड़े। पैरों में पहनने के लिए पादुकाएं भी नहीं है, नंगे पैर ही जा रहे हैं। जब चलते चलते जंगलों के कटीले रास्तों पर सुदामा जी चले, कई कई कांटे इनके पैरों में चुभ रहे हैं, लेकिन मुंह से केवल एक ही आवाज निकल रही है, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। कांटे चुभे तो भी जय श्री कृष्ण। मोटी मोटी बीमारियां बढ़ गई, उनमें कोई कंकड़ आ जाता है तो भी जय श्री कृष्ण। भूखे हैं, अब तो शरीर में इतना सामर्थ्य नहीं बचा कि अपने पैर को उठाकर भी आगे रख सके। डंडे पर भार लेकर के पैरों को सरका सरका करके धीरे धीरे सुदामा जी महाराज आगे बढ़ रहे हैं। ऐसी कठिन यात्रा भैया, तो भगवान से मिलने का तुम्हारा संकल्प इतना दृढ़ हो जाए कि भले ही हमारा शरीर ही छूट जाए, लेकिन जो यात्रा हमने प्रारंभ की है अब इसे हम छोड़ने वाले नहीं हैं। सुदामा जी के पैरों से खून निकल रहा है, लेकिन उसके बाद भी चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर उनको मिलने के लिए हम निकले, बीच में मर भी गए ना, तो मरने के बाद वो खुद आएगा हमको गले से लगाने के लिए। हमें शरीर की चिंता नहीं है। भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त केवल भाव तो बनाए मुझसे मिलने का, तू जो आवे
वक्त मैं आऊं पग साथ, तुम अपने घर से एक कदम बढ़ाते हो वो तुमसे मिलने के लिए दौड़ पड़ते हैं। भक्त जब निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो ऐसे भक्तों को सहारा देने के लिए भगवान खुद ही आते हैं। चक्कर खा खा करके गिरने लगे सुदामा, चकराने लगे, भूखे हैं ना, तेज धूप पड़ती है तो चक्कर आ जाते हैं। एक पेड़ के नीचे बेहोश अवस्था में श्री सुदामा जी महाराज पड़े। बेहोश होने के पहले थोड़ी सी चेतना रही तो मन में एक ही भाव आया कि नैया अब लगता है ये शरीर मेरा साथ नहीं देगा, तो उससे मिलने के लिए मैं यहीं तक यात्रा कर सकता था। और सुन, तू भी जो मेरा मित्र है ना, तो आधी यात्रा मैंने कर ली, थोड़ी देर तू भी आ जा, यहीं आकर के मुझे दर्शन दे जा। मरने से पहले केवल एक बार मेरे दर्शन हो जाए और कोई इच्छा मेरे मन में नहीं। बेहोश। अब देखो प्रभु की लीला, सोए थे जंगल में पेड़ के नीचे, लेकिन जब आँख खुली तो अपने आगे बड़े बड़े महलों को बना पाया। पीतांबर पहनकर सैनिक घूम रहे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, एक ही नाम सुनाई पड़ रहा है। सुदामा जी एकदम उठे, यहाँ वहां देखा, ये कहाँ आ गया? लोगों ने कहा महाराज जी तो द्वारका है। अरे मैं द्वारका कैसे आया? तो विचार किया कि वह मुरली वाला ही मुझे लाया होगा, उसका कोई भी काम सीधा थोड़ी है, सब लीलाएं टेढ़ी है, सब काम टेढ़े हैं, वो ही मुझे लेकर के आया होगा। लेकिन कहाँ चला गया, दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा? लोगों से कहा भैया हमें कन्हैया से मिलना है, उसका घर कहाँ है? लोगों ने कहा ये बड़े बड़े महल देख रहे हो, उन्हीं के तो है, थोड़े आगे जाओ दरवाजा मिल जाएगा। सुदामा जी ने चलना प्रारंभ किया। प्रातः काल से ही यात्रा प्रारंभ कर दी थी। दुर्बल दुर्बल शरीर है, दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते दोपहर हो गए। जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे तो द्वारपालों ने कहा महाराज ब्राह्मणों के लिए, संतों के लिए द्वारकाधीश के दरवाजे कभी बंद नहीं होते, लेकिन भगवान अभी भोजन करके आराम करने जा रहे हैं। अगर वो आराम में चले गए होंगे आपको रुकना पड़ेगा, और नहीं गए होंगे तो अभी हम आपको मिलवा देंगे। सुदामा ने कहा तो जल्दी जा, देर न कर। एक बार उससे जाकर के कह दे कि सुदामा आया है, तू देखना जब उसे पता लगेगा ना कि सुदामा आया है, दौड़ कर आएगा मेरे पास, मुझे गले लगा ले। दौड़ पड़ा द्वारपाल। भगवान दोपहर का भोजन करके आराम करने जा ही रहे थे, इतने में ही ये द्वारपाल पहुंच गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और यह बैसाख के